तेलंगाना में विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके विधान परिषद के 6 सदस्य गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार के बाद से विधानसभा के 6 सदस्यों समेत कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी में शामिल होने वाले बीआरएस के 6 एमएलसी सदस्य विधान परिषद में दांडे विट्ठल, भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर, बोगारापू दयानंद, येगे मल्लेशम और बसवाराजू सराया शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आवास पर बीआरएस के 6 विधान परिषद सदस्य कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान तेलंगाना में पार्टी मामलों के एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी और अन्य नेता भी मौजूद थे। तेलंगाना विधान परिषद की वेबसाइट के अनुसार बीआरएस के वर्तमान में 25 सदस्य हैं और कांग्रेस के 4 सदस्य हैं। 40 सदस्य विधान परिषद में 4 नामांकित सदस्य भी हैं, जिनमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के 2 भारतीय जनता पार्टी भाजपा और पीआरटीयू के 1 और 1 स्वतंत्र सदस्य हैं, जबकि 2 सीटें खाली हैं। रेवंत रेड्डी के गुरुवार रात राष्ट्रीय राजधानी के 2 दिवसीय दौरे से लौटने के तुरंत बाद ये सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए। 6 बीआरएस नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के साथ तेलंगाना विधान परिषद में कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। पिछले साल तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीआरएस के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी विधायक सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने कुल 119 विधानसभा सीटों में से 39 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 64 सीटें जीती हैं। सिकंदराबाद छावनी सीट से बीआरएस एमएलएजी लसिया नंदिता की इस साल की शुरुआत में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इस सीट से उपचुनाव जीता। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों की संख्या 65 हो गई। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि बीआरएस के ये नेता कांग्रेस की विचारधारा और नेतृत्व से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीआरएस में आंतरिक कलह और नेतृत्व की कमी के कारण ही नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। बीआरएस के नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। बीआरएस के बचे हुए नेता अब पार्टी को एकजुट रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं आगामी चुनावों में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस राजनीतिक उठापटक ने राज्य के राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और इसके परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।